नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास क्या था, इसमें कौन कौन से वंशों के शासकों ने शासन किया। इस युग में दिल्ली पर विभिन्न वंशों के सुल्तानों का आधिपत्य रहा। जैसे 1206 से 1290 तक गुलाम वंश के शासकों ने दिल्ली पर शासन किया। इस वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन के बारे में हम विस्तार से पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद 1290 से 1320 तक खिलजी वंश के शासकों ने दिल्ली पर शासन किया, जिनमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसके बाद 1320 से 1414 तक तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली पर शासन किया, जिनमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तुगलक वंश के बाद 1414 में सैयद वंश की स्थापना खिज़्र खां द्वारा की गई। उन्होंने रैयत आला की उपाधि धारण की, अर्थात जनता के नेता की। इसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के शासक रहे। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश ने 1414 से लेकर 1451 तक दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी के बाद में सिकंदर लोदी इस वंश का शासक बना। इसने 1504 में आगरा नामक शहर बसाया और अपनी राजधानी दिल्ली की जगह आगरा बनाई। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक बना। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुए और बाबर की विजय हुई। इस प्रकार हमने दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में जाना कि दिल्ली सल्तनत काल में कौन कौन से प्रमुख वंश रहे, उन्होंने कब से कब तक शासन किया, उनके प्रमुख शासक कौन कौन से थे और उनकी उपलब्धियां क्या थी। धन्यवाद।